जी, स्टेशन आईडी से वापस आ गए हैं। 8474751590 लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, फिर उसके बाद टॉक शो होगा और बेलाग तबसरे। अब हलाल फूड ढूंढना मुश्किल नहीं रहा। हलाल एक्सप्रेस नाम ही काफ़ी है। ग्रिल एंड पिज़्ज़ा। हलाल एक्सप्रेस ग्रिल एंड पिज़्ज़ा 100% सभी हलाल मीट से तैयार करदा मज़ेदार फास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा 10 डिफरेंट टॉपिंग के साथ 3 मुख्तलिफ साइज़ का पिज़्ज़ा दस्तियाब है इनके पास। बहुत सारे मेहमान या दोस्त अहबाब आ गए हों तो परेशान ना हो, हलाल एक्सप्रेस में आ जाएं। हर किसी की पसंद का फूड हलाल एक्सप्रेस में मौजूद है। बच्चों के लिए इनके पास किड्स मील है, सी फूड लवर्स के लिए फ़िश और श्रिम्प डिनर है। और हाँ, यहाँ जब जाएँ तो फ़िली चीज़ स्टेक इनका बहुत मशहूर है। स्टेक खाना ना भूलिएगा। फ़िली चीज़ स्टेक इनका अगर आपने नहीं खाया है तो समझें कि आपका ट्रिप ज़ाया हो गया। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। स्पेशल प्राइस फॉर पार्टी एंड इवेंट्स हैं। हलाल खाएँ, बेफिक्र होकर खाएँ। हलाल एक्सप्रेस इनका एड्रेस है। मंजूर भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो दोबारा इनका एड्रेस नोट कर लिएगा। 17W731 रूजवेल्ट रोड, ओक ब्रूक टेरेस। ये बिल्कुल कॉर्नर पर है। आई मीन विला पार्क और ओक ब्रूक टेरेस रोड के उस पर विला पार्क है, इधर ओक ब्रूक टेरेस है, तो बहुत परेशान नहीं होगा। विला पार्क तो आप जाते ही रहते होंगे, वहाँ पे तो बहुत मस्जिद वगैरह है और सब कुछ है, तकरीबात होती रहती हैं विला पार्क में भी। सातों दिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। ऑर्डर रिजर्वेशन या कैटरिंग के लिए फ़ोन करें 6306780790। हलाल एक्सप्रेस एंड ग्रिल विंग जोन यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर। और आज का जो वो मील है वो जीता है। इनकी नई ब्रांच के लिए लम्बार्ड में जो लोकेटेड है। रज़िया जी, आप भी दोबारा नंबर लिख लें इनका। लम्बार्ड में जो इनकी लोकेशन है वहाँ से आपको आपका फ्री मील मिलेगा। 413 ईस्ट रूजवेल्ट रोड लम्बार्ड। उनका फ़ोन नंबर है 6305990477। लंच स्पेशल रोज़ाना इनके पास 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़ एंड ड्रिंक और 65 सेंट्स विंग। पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। आज भी हमने इनके विंग्स और क्या थे वो दूसरे, नाम भूल जाता हूँ हमेशा मैं उनका। टेंडर्स, चिकन टेंडर्स मंगवाए थे बच्चों की फरमाइश पे, तो बड़े मज़ेदार थे। इनकी 3 लोकेशंस हो गई। पहली ओरिजिनल लोकेशन जो थी विंग जोन की वो 2115 ब्लूमिंगडेल रोड लंडल हाइट्स पे। उसके बाद दूसरी इनकी स्कोकी में खुली 3612 वेस्ट 2 ही 8479830053। और अभी तीसरी लोकेशन भी आप खुद सोच सकते हैं कि एक साल के अंदर अंदर 3 लोकेशन हो गई। कितना मज़ेदार जो है ना विंग्स होंगे और दूसरे बर्गर्स और टेंडर्स कितने मज़ेदार होंगे। 3 लोकेशन हो गई, तीनों पे जो है ना वो 100% सभी हलाल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर्स हैं इनके पास। तो ज़रूर जाएँ आप विंग जोन में। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी। जी हाँ, सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी का जब नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है। शिकागो के जो है सबसे मशहूर और स्पेशल पान बनाने वाले हैं मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई, यहाँ पे होते हैं। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी ये लोकेटेड 2305 फेस्टिवान एवेन्यू शिकागो पे। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए या पान की कैटरिंग करानी हो। पान की कैटरिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी तकरीब में। अगर अच्छे पान ना लगें तो सारी तकरीब का मज़ा ख़राब हो जाता है। इसीलिए अच्छे पान लगाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तिखार भाई को बुलाइएगा, वरना दूसरे ज़्यादा चूना लगा के चले आएंगे, तकरीब आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इफ्तिखार भाई के नंबर मैं आपको बता देता हूँ 7738179791। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से शिव पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। यानी क्या बात है जी। आउटलेट भी अपना और जानवर भी अपना, मसबा खाना भी अपना, सब कुछ है अपना अपना। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी या गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्टवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। साबरी निहारी। जी हाँ सामीन, साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते हैं। एक दफ़ा निहारी लाओ तो कुछ और होती है, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा कुछ और होती है। कोई की बिरयानी अच्छी होती है, दूसरी दफ़ा लाओ तो वो तेज़ होती है। लेकिन साबरी निहारी की कामयाबी का राज यही कि इनके पास जो खाने और निहारी और दूसरी चीज़ें वो एक ही क्वालिटी का एक ही जैसा मेयार है। आप जब भी खाने जाएँ
इसलिए पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं और जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएं। इनका एड्रेस है 2551 एवेन्यू शिकागो इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं उनको 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जहाँ सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश खत्म होगी आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग पे, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो फ़ायदा आपको ही होता है ना, जस्ट चीज़ भी उसी स्टैंडर्ड की उसी क्वालिटी की मिलती है और पैसे भी आपको कम देने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आपको कारपेटिंग की कोई भी नीड्स हो तो सबसे पहले आर के कारपेट्स ही जाएँ। कीप माई वर्ड्स, वहाँ पर आपको हर चीज़ जो है ना मार्केट प्राइस से बहुत कम दामों में मिल जाएगी। 6346 नॉर्थ क्लेमोंट और डिवॉन के कॉर्नर पर लोकेटेड है। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होता है, इनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को बड़े मज़े करा रखे हैं। जी हाँ, कहते हैं ख़वातीन जो है ना पूरे हफ्ते खाना पकाती रहती हैं, वीकेंड पे छुट्टी मनाएं और खाना पकाना छोड़ छाड़ के जुम्मा हफ्ता इतवार को हमारे पास आएँ। हम लोग बुफ़े लगाते हैं, बुफ़े में 24 से ज़्यादा डिशें आपके लिए बना के रखते हैं, जिसमें ग्रिल आइटम भी होते हैं और दूसरे बच्चों के खाने की अलग चीज़ें होती हैं। तो खाना पकाने की झंझट छोड़ें और चले जाएं 1199 में। अभी से ज़्यादा सस्ता क्या हो सकता है कि 1199 में पर पर्सन जो है ना 24 से ज़्यादा डिशें सबकी सब उड़ाएं मज़े से। तो पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ भी उठाएं और अच्छे खाने का मज़ा भी उड़ाएं। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स पे लोकेटेड है। उनका फ़ोन नंबर है 6305397600। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका हकीका कुर्बानी। अपने किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या ख़ुद ये फरीज़ अंजाम दें। आयशा पटेल साहब को बोलेंगे ज़रा छुरी चला दें, बाकी हम कुछ कर लेंगे। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस जाएँ। सामीन, बच्चे छोटे होते हैं, वहाँ पे शेर और बकरियाँ भी फिर रहे होते हैं, तो आप उसको भी इंजॉय करेंगे, झूले भी झूलेंगे और ताज़ा बकरे का गोश्त भी साथ लेके आएंगे। और सबसे जो अहम बात होगी इसमें ताज़ा बकरे का गोश्त साथ लाने में वो ये होगी कि होल सेल और रिटेल से भी कम प्राइस में आपको जो है ना ये बकरा यहाँ से मिल जाएगा। बस सर, अच्छा समर तो आ ही रही है, पिकनिक भी ड्राइव भी होती है, पिकनिक भी मनाते हैं, घूमने फिरने के यही दिन होते हैं। फिर वापस विंटर आएगी तो घर में घुस के बैठ जाएंगे, सिर्फ जॉब पे जाएं और घर में घुस के बैठ जाएँ। तो एंजॉय करें। 6260 साउथ किंग्समैन रोड जाएँ, वहाँ से बकरे का पूरा साथ लेके आएँ। वहाँ पे मंडे थ्रू फ्राइडे खुले रहते हैं सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक। और जाने से पहले फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा 773-6104995। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए। और हमारे टॉक शो के लिए स्पॉन्सर जो है ना वो हमारे अपने अवामी बाज़ार हैं। जी हाँ, टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू शिकागो और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार, क्या बात है अवामी बाज़ार की, वाकई क्या बात है अवामी बाज़ार की। जब से हम शिकागो में रह रहे हैं अवामी बाज़ार की ही शोहरत सुन रहे हैं। यहाँ पे ताज़ा ज़बिया हलाल गोश्त, इससे अच्छा ताज़ा ज़बिया हलाल गोश्त अवामी बाज़ार से पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही जी यार, ताज़ा गोश्त के अलावा हर चीज़, हमारे कंट्री की हर चीज़ इनके पास मौजूद है, जो भी आपने चाहे हो। चलें आज फिर टॉक शो शुरू करते हैं। टॉक शो जी, रेडी? टॉक शो शुरू करें? जी बिल्कुल रेडी मैं तो रेडी हूँ, बाकी सुनने वालों का पता नहीं रेडी। जी रेडी हैं आप लोग? आज कोई क्या आपके पास मज़ाहिया टॉपिक है? दोनों मिक्स होते हैं मेरे पास। तो शुरू तो अक्सर मेरा मज़ाहिया ही होता है, आखिर तक रोना शुरू हो जाते हैं लोग। मतलब शुरू अच्छा हंसते हुए और फिर आखिर में रोना हो जाता है। चलें देखें आज भी क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि नहीं, क्या कैसा लगता है आपको, आप ही बताएंगे फिर कमेंट्स देकर। मैजिक पे आज कर रही हूँ, मैजिक काला जादू। जी, मैजिक या जादू पे बात करते हुए मुझे एक इंदूरी साहब की गज़ल के कुछ दो लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी।
मुझे बड़ा पसंद है और ये वो मेरे टॉपिक से बिल्कुल मैच करता है। उसकी कथई आँखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कथई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। मतलब मुझे इसकी ये शरारती गज़ल कहें जो भी कहें, क्या मैं समझती हूँ कि क्या वाकई आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या वाकई इंसान की अदाओं में या उसकी आँखों में या उसकी मोहब्बतों में क्या जादू होता है? वो जादू जो सर चढ़कर बोले और इंसान को दीवाना कर दे, वो जादू मोहब्बत का जिसने मजनू को जन्म दिया, ससी पुन्नू की दास्तानें पैदा हुई, या फिर खुदा से मोहब्बत की दास्तान जो इंसान को दरवेश या जोगी बना देती है। बस आखिर जादू दो तरह के ही होते हैं। जैसे अगर आप कहें तो अगर उसकी मिसाल दूं मैं जादू की अल्फाजों में कि दो तरह के कौन से जादू होते हैं। एक तो टेम्पररी टैटू समझ लें, यानी कि जो आजकल हमारी जो मेहंदी के डिज़ाइन होते हैं, अगर आप किसी अमेरिकन लड़की को लगाना चाहें और उसको पूछे कि क्या है और थोड़े दिन में मिट जाता है, तो आप उसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज़ अ टेम्पररी टैटू। और एक होता है परमानेंट टैटू। परमानेंट टैटू वो कि जो एक मरतबा आप बनवा लें तो बेशक आपको पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन वो हमेशा के लिए रहता है और फिर उसको रिमूव करने के लिए भी काफ़ी पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जादू भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्पररी टैटू की तरह और एक परमानेंट जादू। जादू टेम्पररी अगर मैं कहूँगी तो मैं शामिल करूँगी अदाओं का जादू। ये जो इंदुरी साहब की गज़ल है कि चाकू मंतर छुरी सब कुछ उसकी कथई आँखों में है, तो वो मैं कहूँगी टेम्पररी जादू है। आँखों का जादू जब कोई ये कहता है कि ये आँखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, या लैला मजनू शीरी फरहाद की मोहब्बत का जादू। मैं इसे टेम्पररी इसलिए कहूँगी कि अगर दुनिया में इनका मिलाप हो जाता, सोचे कि लैला मजनू मिल चुके होते, ससी पुन्नू मिल चुके होते, उनका जुदाई ना होती, तो ये जादू की पट्टी मियाँ बीवी बनकर आँखों से बहुत जल्दी हट जाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी से पहले दो चाहने वाले और शादी के 20 साल बाद अगर उनमें वो मोहब्बत नज़र आए तो वो यकीनन सच्ची मोहब्बत होगी, वरना टेम्पररी टैटू की तरह वो दोनों आपको 20 साल बाद लड़ते झगड़ते ही नज़र आएंगे। बिल्कुल इस तरह जैसे जवानी की मोहब्बतें टेम्पररी टैटू की तरह हुआ करती है, उससे ज़्यादा वो हैसियत नहीं रखती। उनका रंग उस वक्त पक्का होता है जब दो मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के हर अंदाज, आदतों से और मिजाज से कम अज़ कम इतने वाकिफ़ हो जाएं कि वो शादी करने का फ़ैसला करने। वरना फ़िलहाल तो ऐसी मोहब्बतें, जवानी की मोहब्बतें एक टेम्पररी टैटू से ज़्यादा नहीं होती। मिजाज की वाकफियत का जब मैं कहूँ कि जब दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ़ हो जाएं, तो मेरा मतलब ये होता है कि एक दूसरे को गुस्से की हालत में देखकर भी एक दूसरे से नफ़रत ना करें। इसलिए कि गुस्से की हालत में जो होता है इंसान, वो उसका हकीकी रूप होता है। दूसरा हकीकी रूप देखना हो किसी का कि किसी के दिल में क्या है, आप उसे ढेर सारी शराब पिला दें, वो आपको बिल्कुल सच बोलने लगेगा और फिर ये सब जादू सब पता चल जाएगा असल में क्या है। तो गुस्से की हालत में देखकर भी अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता है और शादी का फ़ैसला करता है, इसका मतलब है कि वाकई वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी मोहब्बत टेम्पररी नहीं है, उनका जादू जो है मोहब्बत का टेम्पररी नहीं है। काला जादू, मैं इसे काला जादू भी कहूँगी, इसलिए कहूँगी टेम्पररी कि काला जादू बज़ाहिर असर भी रखता है और उसमें या इसके वजूद से मैं नफ़ी भी नहीं करती, पर मैं इसे टेम्पररी जादू इसलिए कहूँगी कि वो पैसों से ख़रीदा जाता है और कोई चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, आप जादू वाले बाबा को कब तक पैसे देते रहेंगे? एक दिन कंगाल हो जाएंगे और वो आपको जादू की पुड़िया देना बंद कर देगा और महबूब आपके हाथों से निकल जाएगा। सास के जुल्म दोबारा शुरू हो जाएंगे, शौहर ने फिर से दूसरी शादी की धमकी देनी शुरू कर देनी है, नंद का रिश्ता होते होते रह जाएगा। गर्ज के कितने काम है, ज़रा आप सोचे कि उस बाबा से आप कराते रहे हैं, बाबा ना हुआ आपके लिए जादू की छड़ी हो गया। मगर इस जादू में आप दूसरों को घनचक्कर नहीं बना रहे होते, जैसे कि हमारी औरतें अक्सर ये काला जादू कराने बाबाओं के पास जाती है, वो समझती है कि वो दूसरों को घनचक्कर बना रही है, बल्कि असल ये होता है कि असल में आप बाबा के हाथों में घनचक्कर बने हुए होते हैं। वो आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा रहा होता है, पता नहीं वो कोई अमल कर भी रहा होता है कि नहीं, और महज आपसे पैसे बटोर रहा होता है और ये आपका दिमाग का फतूर होता है कि उसके जादू की वजह से आपकी सास ने जुल्म कम कर दिए, आपकी नंद का रिश्ता तय हो रहा है, आपके शौहर ने दूसरी शादी की धमकियां देना बंद कर दी है, गर्ज के आपकी औलाद फरमाबरदार हो गई है। ये अक्सर 90% सिर्फ जहन का, दिमाग का फतूर होता है। शायद आपको याद भी हो, मैंने एक बताया था कि एक मोहतरमा गई अपने बाबा के पास और उसने कहा कि ये मैं एक लड़के को बहुत चाहती हूँ लेकिन उसकी माँ राज़ी नहीं होती शादी पर,
तो मैं क्या करूँ? तो वो बाबा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपनी होने वाली सास का मुझे पता दो, मैं जाके उधर तावीज़ गाड़ के आऊँगा। उस लड़की ने पता दे दिया। उसने फ़ौरन पता फ़ोन नंबर लेके फिर उसने फ़ौरन उसकी सास को फ़ोन घुमाया। उसको बोला, पता है तुम्हारी बहू मेरे पास आई थी और वो कह रही थी कि मेरी सास को, ये मेरी होने वाली सास को रज़ामंद भी करना है और उसके पास जायदाद भी बहुत है, कोशिश करो कि रज़ामंद हो जाए और जैसे ही शादी हो जाए वो दुनिया से ही क्या हो जाए। इसका सुनना था कि बहू तो पैसे दे के गई थी बाबा को, इधर सास ने भी बहुत सारे पैसे दे दिए कि भाई ऐसा करो कि मेरे बेटे से इसकी जान छूट जाए। तो अक्सर में ये बाबा लोग कुछ कर नहीं रहे होते। ये जो काला जादू टेम्पररी, मैं इसीलिए कहूँगी कि ये अक्सर कर नहीं रहे होते, ये सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते और वो दिमाग के इस्तेमाल की वो कीमत ले रहे होते। तो दैट इज़ अ टेम्पररी वन। जैसे आपने उनको पैसे देने बंद करे, वो जादू का सारा असर ख़त्म हो गया और ये महज आपका फतूर रह गया। तो वो मोहब्बतें जो सालों साल कायम रहती है, खुदा से मोहब्बत की बात करें, दैट्स नॉट टेम्पररी मैजिक, इट्स नॉट टेम्पररी मैजिक, इट्स डेफिनेटली 100% मैजिक। और वो 100% टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट मैजिक है। वो मैजिक कहलाता है उस एतबार, भरोसे, बग़ैर किसी गर्ज़ के लेन देन का, जो हम लोग अल्लाह ताला से करते हैं, उम्मीद करते हैं, एतबार करते हैं, ईमान रखते हैं। वो सब कहलाता है कि टेम्पररी जादू नहीं है, टेम्पररी मैजिक नहीं है, बल्कि वो मैजिक बॉन्ड है जो परमानेंट मैजिक बॉन्ड है। इसी तरह आपका ही मैजिक बॉन्ड किसी दोस्त से भी हो सकता है, किसी गमगुसार से भी, जो आपको हर मुसीबत में आपका साथ देता हो, जो किसी गर्ज़ के बगैर आपके दुखों में साथ दे, वो कहलाता है परमानेंट मैजिक ऑफ लव, मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप। इसी मैजिक बॉन्ड के लिए आपको किसी के साथ खूनी रिश्ता होना ज़रूरी नहीं। कभी आपका शौहर भी और कभी बीवी भी एक दूसरे के लिए मैजिक बॉन्ड साबित हो सकते हैं। और किस तरह साबित हो सकते हैं? जब वो बग़ैर कहे एक दूसरे के दुख सुख को समझते हो, या फिर इतना भरोसा हो कि वो कपल्स जो बगैर किसी खौफ के एक दूसरे के साथ हर टॉपिक पे डिस्कस करते हो, ये ना सोचते हो कि मेरी कमज़ोरी पता चल जाएगी या मेरा शौहर मुझे ब्लैकमेल करेगा या मेरी बीवी मुझे तंग करेगी। तो इस तरह के मैजिक बॉन्ड हम दुनिया में भी बना सकते हैं, इससे ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला से हों। ये बहुत जब अल्लाह ताला की बात करें तो कौन सा मैजिक बॉन्ड क्या हैसियत रखता है? अल्लाह ताला की मोहब्बत में बहुत गहरा मैजिक बॉन्ड होता है, या अगर उसे मज़हबी ज़बान में कहा जाए तो वो उस पुख्ता ईमान का बॉन्ड होता है जो एक आम इंसान को दुनिया की हर मुसीबत से टकराने की हिम्मत देता है, ये सोचकर कि खुदा जो करेगा बेहतर करेगा और वो हमारे हक़ में भी भला होगा। इसलिए अगर आपको देखना हो कि कोई शख्स को उस अल्लाह ताला की मोहब्बत और ईमान के बॉन्ड ने सीधा खड़ा रखा हुआ है, तो उस शख्स को देखोगे कि दुनिया की कोई भी मुश्किल हो, बड़ी हो या छोटी हो, घरेलू मसला हो, फाइनेंशियल मसला हो, वो चेहरे पे बड़ा मुतमईन और काम डाउन नज़र आएगा। इसलिए कि जब ऐसे इंसान को कोई फ़िक्र या कोई ख़तरा नज़र आता है, तो वो इस ख़तरे को, इस मुश्किल को अपने इस मैजिकल बॉन्ड पार्टनर के साथ यानी अल्लाह ताला से शेयर करता है और कहता है कि अल्लाह, मुझे ये मसला परेशान कर रहा है और इस मसले को मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, अब तू ही उसे इस तरह हल कर कि जो मेरी भलाई के लिए हो, या किसी वसीले से, या कोई ख्वाब के ज़रिए, या किसी मैसेज के ज़रिए मुझे इसका हल समझा दे। और उसके बाद वो बंदा काम डाउन हो जाता है। ये हुई मैजिकल बॉन्ड। इस तरह दुनिया में रिश्तों में मैजिकल बॉन्ड पैदा किया जा सकता है। किसी ने सच ही कहा है कि मैजिकल बॉन्ड्स जो होता है वो किस तरह आप बांधेगी एक दूसरे से। अगर दुनियावी रिश्तों की बात करें, आपकी औलाद है, आपका शौहर, मियाँ बीवी है, आपकी सास है, आपकी नंद है, आपके फ्रेंड्स है, तो ये मैजिकल बॉन्ड आप किस तरह करेंगे? अब अगर कोई बहू आती घर में तो डेफिनेटली वो आपके लिए नहीं है। आपकी नंद से आपकी बातचीत नहीं है, आप उसको अच्छी तरह जानती नहीं है, दुआ सलामी है, सास को भी आपने देखा अभी, लेकिन वो मैजिकल बॉन्ड जो अक्सर बहुएं अपनी खूनी रिश्ते नहीं होते लेकिन उससे भी, उसके बाद भी वो साबित कर लेती, जोड़ लेती, वो इस तरह होता है मैजिकल वर्ड्स। अल्फाज ही वो जादूगरी है जो परमानेंट मैजिकल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जो एक दूसरे को नागवारी के बावजूद एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सिकत पैदा करते हैं एक दूसरे में। तो वो मैजिकल बॉन्ड है, वो अल्फाज, वो मैजिकल वर्ड्स, दैट रियली इज़ अ मैजिक। अल्फाज ही तो सब कुछ होते हैं ना, हाँ मेहरबान, अल्फाज ही तो सब कुछ होते हैं ना मेहरबान, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। जी हाँ, मैजिकल वर्ड्स का कहा मैंने, जो टेम्पररी मैजिक नहीं होता, जो मीठा बोलते हैं वो 100% बाजी जीत लेते हैं। कितना ही मुश्किल काम निकलवाना हो, कोई भी बात मनवानी हो, किसी से भी इस मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता हो, तो किस तरह बनाएंगे? मीठे लहजे से, मीठे लफ्ज़ों से। और उसके बरक्स शॉर्ट टेम्पर लोग बेशक सच बोलते हों मगर वो अक्सर बाजी हार जाते हैं। यह वो हुनर है अल्फाजों के जादू का जो सर चढ़ कर बोलता है और एक कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।
अक्सर मैजिक वर्ड्स जो मैं आपको कहूँगी, अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना लें। रूटीन बना लें, आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, इतने आपके मंजिल के रास्ते खुलते चले जाएंगे, हर चीज़ सामने नज़र आने लगेगी। आप देखते जाएंगे कि इस बॉन्ड में और इस मैजिकल वर्ड्स में कितनी ताकत है। अपनी ज़िंदगी का मैंने कहा रूटीन बना ले, जो काम हज़ारों डॉलर्स दे के भी कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं, मगर इन मैजिक वर्ड से पल भर में हल हो जाते हैं। जी हाँ, वो मैजिक वर्ड्स का जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करें। मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, बहुत मैं इस्तेमाल करती हूँ। पहले थोड़ा सा ज़िद होती थी या ना खुददारी होती थी, लेकिन अब मैंने इस वर्ड्स का जो रिज़ल्ट देखा है 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करके, नाउ आई थिंक इट कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। अब आप मुझे कहीं भी भेज दे, किसी ऑफिस में भी भेज दे, कोई फाइल फंसी हुई हो, कोई काम फंसा हुआ हो, ये मैजिकल वर्ड से मैं फटाफट मेरे काम हो जाते। जी हाँ, ये मैजिकल वर्ड्स, इन अल्फाजों को बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कई सालों से एक ज़बरदस्त की ज़िद और अना और ख़ुददारी के बायस इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि तभी वो इसके फ़ायदे से अभी तक वो नहीं है, महफूज नहीं हुए, उनको इसके फ़ायदे नहीं पता। इस्तेमाल करना शुरू करें, ज़रा सा अपने दिल पे सख्ती करके। बेशक आपका सामने कोई नापसंदीदा शख्स खड़ा हो, आप उससे वो वर्ड्स, मैजिक वर्ड्स कहना ना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी कहकर देखें और उसका असर देखें कि क्या असर होता है और आपके कितने काम निकल आते हैं। तो वो मैजिक वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, ये सब चीज़ें आपके दिल में हो या ना हो, इसलिए कि जब हम दुनिया में रहते, दुनियावी रिश्ते दिलों में झांक के नहीं देखते। इसमें दिलों में झांकने की ज़रूरत नहीं होती और दिलों में झांकने का ना किसी के पास टाइम होता है। लेकिन अगर आप दुनियावी रिश्ते बड़ी कामयाबी से निभाना चाहते हैं, बहुत से मसलों का हल चाहते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर रखें अपने अल्फाजों में। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे आप देखें, अमेरिकन पेरेंट्स अक्सर बच्चों को कहते हुए नज़र आते हैं, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू। हमें कभी तो अक्सर सुन के ये होता है कि ये कितने मतलब बेहिसी के वर्ड्स लगने लगते हैं, कि कितनी रवानी से ये लोग बोलते हैं, क्या इनकी मतलब की गहराई में ये लोग जाते हैं? लेकिन मतलब की गहराई में आप जाएं या ना जाएं, इसका सुनना कानों को इतना भला लगता है कि अक्सर सख्त दिल भी मोम बनकर पिघल जाते हैं। तो आपको कोई काम निकलवाना हो, आपको किसी से कोई बात डिस्कस करनी हो, अगर आप इन अल्फाजों के इस्तेमाल से शुरू करेंगे ना, तो वो शख्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो हर चीज़ का एक तो ये मैजिकल वर्ड्स इस्तेमाल करें, और दूसरा मैजिकल पावर का बॉन्ड इस्तेमाल करें। यानी कुछ मसले जो मैजिकल वर्ड से दुनिया में हल ना होते हों, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको ख़ुद ही राह बताएंगे जो आपकी भलाई के लिए हो, और फिर आपको ख़ुद ही हर चीज़ साफ़ नज़र आने लगेगी। तो मैजिकल वर्ड्स का बहुत फ़र्क होता है। और इसी मैजिकल वर्ड्स के बारे में अगर कहें, तो ये मैजिकल वर्ड्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये इस तरह होते हैं जैसे बीज, जब आप बीज डालेंगे ना, वैसा ही दरख्त उगेगा। अगर आपको आम खाने मीठे, तो आपको आम का बीज वो डालना पड़ेगा, आम की गुठली डालनी पड़ेगी। अगर आपको सेब खाने, तो सेब की सीड्स डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सीड्स जो होती है, अल्फाज है आपके, अगर आप नेगेटिव अल्फाज बोलेंगे या कोई जहर भरे अल्फाज बोलेंगे, तो जवाब में आपको थप्पड़ तो मिल सकता है, आपको मीठा एप्पल नहीं मिल सकता। तो इसलिए अल्फाजों की मैजिक को समझिए, और ये आपको हर चीज़ में इट्स लाइक अ विक्ट्री वर्ड्स। आपकी जीत 100% है, 100% उसमें जीत है। कोई चाहे कितने ही बाबाओं के चक्कर लगाए, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो इंसान मैजिकल वर्ड से अपने दिल जीत सकता है ना, आप अपनी सास का दिल भी जीत सकते हैं, आप अपनी नंद का दिल भी जीत सकते हैं, आप अपने जेठ का दिल भी जीत सकते हैं, देवर का दिल भी जीत सकते हैं, आप पड़ोसन का दिल भी जीत सकते हैं किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल आता हो, तो मैजिकल वर्ड्स के इस्तेमाल से खूनी रिश्ता होना ज़रूरी नहीं। आपके लफ्ज़ों में, आपकी बातों में इतनी मिठास होनी चाहिए कि दुश्मन भी आपके ऊपर वार करना चाहे, तो वो 10 मरतबा सोचे कि ये शख्स तो मेरे से इतना अच्छा सलूक कर रहा है, मैं इस पर करूँ या नहीं करूँ। एक दफ़ा उसके दिल में खौफ खुदा आ जाए। तो मैजिकल वर्ड्स बहुत काम के हैं। ये इंसान की 2 बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो मैजिकल वर्ड्स क्यों नहीं इस्तेमाल करता। इंसान की 2 बड़ी कमज़ोरियाँ, वो उन बातों को याद रखता है जो उसे भूल जानी चाहिए, और उन बातों को भुला देता है जो उसे याद रखनी चाहिए। यानी हम बहुत से सबक सीखते हैं, हमने बहुत सारे स्कूल में भी पढ़ा होगा, बेस्ट बिहेवियर, ट्रीट्स और ट्रेड्स क्या होती है और सब कुछ, लेकिन ये बातें हमें उस वक्त याद नहीं आती जब हमें इन्हें इस्तेमाल करना होता है। यानी हम जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं, बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, बात अना और खुददारी की आ जाती है, हम गुस्से हो जाते हैं, लेकिन अगर उस वक्त हमें वो सबक याद आ जाए
जो इंसान की ये कमज़ोरियाँ हैं कि जो बातें उसे याद रखनी चाहिए वो भूल जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर हमें वो वर्ड्स याद आ जाए, वो मैजिकल तरीका याद आ जाए, चाहे आप उसको मक्खन कहें, बटरिंग कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये ज़िंदगी में कामयाबी की निशानी है। आपको हर तरह का, जैसे वो बाबा की पुड़ियाँ लेके आपको लगता है ना कि अब आपको पूरा कंट्रोल आ गया है, आप अपनी घर की हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह वो बाबाओं के पीछे पैसा खर्च करने की जगह ये मैजिकल वर्ड्स को रट्टाफाई करें और इस वर्ड्स के ज़रिए अपने काम निकलवाएं। ना पैसा खर्च होगा, ना कुछ होगा, बस आपने इस मैजिकल वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपने काम निकलवाने। तो ये इसी तरह होता है कि जिस तरह आप बोलेंगे वैसे होगा। ये आपको कामयाब भी बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कहा था लाफ्टर थेरेपी भी जो है वो एक मैजिकल वर्ड्स की तरह करती है। हम ऐसे इंसानों से बहुत दूर भागते हैं जो हर वक्त रोना रोते रहते हैं, लेकिन अगर उनके पास मैजिकल वर्ड्स है और वो अपनी इस दुख को अंदर छुपा कर हंसते हुए आपसे बात करेंगे, तो वो एक ज़माना आएगा कि वो मैजिकल बॉन्ड इतना अच्छा हो जाएगा वो मैजिकल वर्ड्स की वजह से, आई लव यू, आई मिस यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर, वो इस तरह की बातें करके वो एक वक्त आएगा कि वो मैजिकल बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर आप उससे अपने दुख भी शेयर कर पाएंगे। ये मैजिकल बॉन्ड इसी तरह कवर अप इस तरह भी होता है कि जब एक दो मोहब्बत करने वाले दिल जब शादी हो जाती है तो उस वक्त भी ये मैजिकल बॉन्ड का ही कमाल होता है कि आपको उन वर्ड्स और मैजिकल वर्ड्स से मैजिकल बॉन्ड बनाना आता है कि नहीं। अगर आपने मैजिकल वर्ड्स के ज़रिए मैजिकल बॉन्ड बनाना सीख लिया और मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे को दुख को बगैर बोले समझ लिया, या हर टॉपिक पे जब आप ये मियाँ बीवी में इतनी क्लोजनेस आ जाए कि हर टॉपिक पे बगैर कोई वो झिझक किए एक दूसरे को डिस्कस कर सकें, तो ये मैजिकल बॉन्ड आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा, बहुत अच्छा बना देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये इस मैजिकल वर्ड्स को, मैजिकल बॉन्ड को दुनिया में भी आप कर सकते हैं और अल्लाह ताला से तो आपको बहुत पहले से बना लेना चाहिए। ज़िंदगी शुरू होते ही जैसे ही आप अपना कुरान नमाज की तरफ जाते हैं, तो एक जब से आप नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हैं तो यकीन कीजिए दिल में उस बॉन्ड की जो सीड्स है वो डल जाती है और फिर वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला से जब आप करीब होते हैं ना तो बहुत से मसलों का हल निकल आता है और मैजिकल बॉन्ड पैदा होना शुरू हो जाता है। और अब जब बड़े होते हैं, जवानी, फिर जवानी के बाद मिडिल एज तक, तो वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए आपका, इतना आप अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए कि आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, कोई भी मुश्किल में अकेला महसूस ना करें। जहाँ मैजिकल वर्ड्स दुनिया के काम ना करें, वहाँ अल्लाह ताला का मैजिकल बॉन्ड आपको कामयाब रखे और आपकी हर मुश्किल से आपको पार करेगा। तो ये इसी तरह होता है कि जो आप बोलते हैं वो असर करता है, उसका आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप हमेशा रोना रो रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ, तो उसके लिए आप आसान ये कि आप पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करें। अब आपने बोला मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, अब आप परेशान हैं कर्ज़ों की वजह से, आप क्या करें? उसका एक मैजिकल हल है, मैजिकल एक्शन है। वर्ड्स और एक्शन भी होता है, वर्ड्स का रिएक्शन एक्शन होता है। तो आप मैजिकल वर्ड्स ये कि आप अपनी चेकबुक निकालें और कहें कि अब मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ और मैं इतनी अपने ऊपर एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है मुझे कि अब ये जो मैं चेकबुक इस्तेमाल करूँगा ना, मैं किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को देने के लिए इस्तेमाल करूँगा, पैसे किसी के लिए लिखूँगा। मैं ऐसा नहीं बनूँगा कि मैं कर्जदारों की लाइन बाहर खड़ी है और मैं दरवाज़ा बंद करके छुप के बैठा हूँ। तो ये पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वर्ड्स आपके एक्शन को भी पॉजिटिव करते हैं, आपके हालात को देखते ही देखते बदल देते हैं। आप इन अल्फाजों के इस्तेमाल से, इन एक्शन से आप देखेंगे कि देखते ही देखते हालात बदल गए और आप एक डिप्रेसिव मूड से लेके आप कितने पॉजिटिव हो गए और कितनी चीज़ें चेंज हो गई है। इससे कि जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, सोचें आप किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, वो लाख ना चाहते हुए भी आपका काम कर देगा। आपने किसी को सॉरी बोला, उसने सोचा है कि मैं इससे बदला लूँगा, इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, जहाँ उसने आपका सॉरी सुना वो सारी बातों को भूल गया। पल भर में 50 साल तक दुश्मनी जो चलनी थी, वो पल भर में एक वर्ड आपको बोलने में क्या जाता है? एक वर्ड बोल दें, पूरे मसले ही मसले ख़त्म, उससे आपको आइंदा भी काम पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें बेशक हमें शुरू में बहुत मुश्किल लगती है बोलना, किसी को थैंक यू बोलना, किसी को सॉरी बोलना, ये मुश्किल लगती है, लेकिन मैंने देखा है कि इससे ज़िंदगी के कई काम आपके निकल आते। और अगर ये सोचें ना, अगर ये इतने ज़रूरी मैजिकल वर्ड्स नहीं होते तो ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला से हमें दुआएं मांगनी पड़ती हैं? क्यों? अल्लाह ताला तो हमारे दिलों को जानता है, अल्लाह तो हमारी उस नस से भी करीब है जो गले में शायरग होती है ना, तो उससे भी करीब है। तो फिर हम क्यों ये
कि ये कहते हैं कि अल्लाह तू तो हमारे शरक से भी करीब है, तू तो हमारे सारे मसलों को जानता है, क्यों हमें दुआ करनी पड़ती है। इन चीज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी आजिज़ी, इनकिसारी और अच्छी तरह गुजारनी चाहिए, और हर एक दूसरे को इंसान समझ के एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को शुक्रिया भी कहना चाहिए, एक दूसरे के एहसानों को भी याद रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद जो की है मुश्किल में उसको भी याद रखना चाहिए, और किसी और की भी मुश्किल में मदद करनी चाहिए। आप किसी और की मुश्किल में मदद करेंगे, जवाब में वही आपको मैजिकल वर्ड्स मिलेगा, थैंक यू। और अगर किसी से आप माफ़ी मांग रहे, सॉरी कह रहे, तो सामने वाला बड़ा खुश हो जाएगा। इस तरह के वर्ड्स बहुत ज़िंदगी में ज़रूरी है। ये अपनी अना और ख़ुददारी के बाइस इन वर्ड से गुरेज़ा रहना और इनका इस्तेमाल ना करना आपको काफ़ी सालों तक नुकसान देता रहेगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए और बाबाओं से पैसे बचाने के लिए अपना मैजिक तैयार करें, अपने मैजिक को इस्तेमाल करें। आप हर इंसान के पास ये मैजिक है, अल्फाजों का मैजिक हर इंसान के पास है, तो इसलिए अपने अल्फाजों का मैजिक इस्तेमाल करें और ऐसे मैजिक पैदा करें। ऐसे मैजिक, अगर रिश्ते ऐसे हैं जो बड़े लंबे अरसे तक आपको निभाने हैं, घरेलू रिश्ता, मियाँ बीवी, भाई बहन, बच्चे, तो ये रिश्ते जो बहुत काफ़ी लंबे अरसे तक रहते हैं ना, तो उसको निभाने के लिए सिर्फ मैजिकल वर्ड्स के अलावा आपको मैजिकल बिहेवियर भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी अपनी शख्सियत में इतनी खूबसूरती, इतना निखार पैदा करे, आपकी बातों में इतनी मिठास हो कि वो फिर जो परमानेंट रिलेशन भी है ना, वो भी आपके हमेशा अच्छे रहें, काम डाउन रहे और मोहब्बत भरे रहें। इसलिए कि कोई मोहब्बत की ज़बान इंसान तो क्या जानवर भी समझते हैं। आप किसी जानवर को भी पिचकारें तो वो आपके पास आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि आप उसको प्यार कर रहे हैं। तो ये इंसान है ना फिर। तो इससे अपने बिहेवियर बदलें, अपनी लाइफ को बदलें, लाइफ पैटर्न्स को बदलें, अपने रिलेशनशिप में मजबूत बॉन्ड पैदा करें, मैजिक बॉन्ड पैदा करें, और ये मैजिकल बॉन्ड अल्लाह ताला से हमेशा कायम रखें। और अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि जब तक तुम दुआ नहीं मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसलिए कि अल्लाह ताला को भी पसंद है, अल्लाह ताला को भी इंसान की आजिज़ी पसंद है। अल्लाह ताला तभी तो कहते हैं ना कि एक आंसू निकला हुआ मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। एक इंसान जो किसी गुनाह के बाइस और किसी गलती के बाइस जब शर्मिंदा होके सजदे में आंसू उसके निकलते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला के दिल को बहुत मोम कर देते हैं, और फिर अल्लाह ताला उस इंसान को बहुत जल्दी माफ़ कर देता है। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी है, आजिज़ी, इनकिसारी, और ये सब आजिज़ी और इनकिसारी के ही वर्ड्स है। थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू, आई रियली मिस यू। ये सब चीज़ें कहना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, दुनिया में भी और अल्लाह ताला से भी। आई विल फॉरगिव यू, गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, ये सब चीज़ें ज़रूर कहें। मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल बॉन्ड, इन सब का मतलब समझें, और ये बाबाओं का काला जादू का झंझट छोड़ें। हर एक के बस में है मैजिकल वर्ड्स और मैजिक एक्शन और सब कुछ, तो फिर बाबाओं के पास जाने की क्या ज़रूरत है। आप अपने आप से मैजिकल वर्ड्स को यूज़ करें और देखें, फिर तो आप भी कहेंगे हमारी कथई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियाँ वुरियाँ, खंजर वंजर सब। तो मेरा आज का यही था। मैजिकल वर्ड्स बहुत अहमियत रखते हैं। अन्ना के बाइस, अपनी ज़िद के बाइस उनसे दूर ना रहें। सिर्फ एक दो दफ़ा, शुरू में एक दो दफ़ा ज़बरदस्ती इस्तेमाल करें और देखें कि सामने वाला पिघल कर आपके कदमों में बिखर जाएगा। तो ये जादू मैं आपको सिखा रही थी आज। आपने जादू तो बड़ा अच्छा सिखाया, सब कुछ किया, मैं बड़े गौर से आपकी बातें भी सुन रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में जादू चलता नहीं है। हम लोग जिस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस बिहेवियर के हम लोग हो गए ना, वो ये जादू चला नहीं सकते। हम लोग ज़्यादा यकीन रखते हैं बाबाओं के जादू से बनिस्बत इसके कि अपने अच्छे अल्फाजों के, जाहिलियत कह लें या पता नहीं हमारे कल्चरल बिहेवियर कह लें, लेकिन हम इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं बनिस्बत इसके कि जो है ना मैजिकल वर्ड के। हालांकि आपकी नसीहत बड़ी अच्छी है, ये मैजिकल वर्ड दूसरे तमाम माशरों में इस्तेमाल होता है। बड़े पुरसुकून माशरे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा सब कुछ होता है वहाँ पे। जी ले लें, कॉल ले लें। सोनी दत्ती और अनर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो मैं जैसे आपने अपने वो जो है ना वो टॉक शो के दरमियान में कहा कि ये मैजिकल वर्ड यूज़ करने से मियाँ बीवी में मोहब्बत भी हो जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है, मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ये एक बात जो मैं इसके अगेंस्ट में कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कितने % मियाँ बीवी हैं जो मोहब्बत के रिश्ते में इन्वॉल्व हैं।
होना तो ये चाहिए था कि शायद 90% मोहब्बत वाले होते हैं, 10% जो है ना लड़ाकू झड़ाकू जो भी नहीं, होते हैं, इसमें मसला लेकिन इसका अपोजिट चल रहा है। अपोजिट क्यों चल रहा है, मैं रीजन ये आपको है ना कि बताऊं। हमारे के जो दोनों तरफ से जो ट्रेनिंग होती है ना वो यही होती है कि ये मैजिकल वर्ड की जगह है ना, जो है ना उसको थल्ले लाने की कोशिश करे जी, उसको ऐसा दबा के रखो, नहीं, पहले दिन वही ही तो उसको मैं- दबा दो, वही उसके तो मैं साथ कह गुस्से रही से हूँ। बात करो, नहीं, उधर से नहीं, मुझे बीवी, आप बोलने देंगे। उधर से औरत की भी यही ट्रेनिंग हो गई, वो बस जो है ना वो ऐसा कोशिश करना कि जो शौहर जो है ना थल्ले लग जाए। तो हमारे यहाँ जो है ना ये मोहब्बत से ज्यादा जो है ना वो ये होता ये है कि मियाँ या तो बीवी से डरता है या बीवी जो है ना मियाँ से डरती उसका है, क्या यानी कि रिजल्ट दोनों होता के है? नहीं, डर नहीं। का एक रिश्ता एक दूसरे के साथ हो मैं गया। जवाब यही दूंगी कि आप जो मैजिक की बात कर रहे हैं ना, जो मियाँ बीवी को पहले से चढ़ाकर भेजा जाता है, वो टेम्पररी मैजिक है। मैं आपको यही तो कह रही हूँ, टेम्पररी टैटू बन के मत रहें, टेम्पररी टैटू की तरह एक्ट ना करें, बल्कि परमानेंट टैटू की तरह एक्ट करें। अपनी बिहेवियर, अपनी शख्सियत को इतना जादुई बनाएं कि वो किसी के बोलने से उतर ना जाए और थोड़े अरसे बाद खत्म ना हो जाए। मैंने कहा ना शुरू में तो मियाँ नहीं बीवी नहीं, अच्छा नजर डेफिनेटली आएंगे। आपकी जो बात है वो तो मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा ना, ये करना मैजिकल चाहिए ना, मैं आपको बता रही हूँ। अब आप बताएं, 7 इयर्स से मैं इतने टॉक शोज कर रही हूँ, आपका क्या ख्याल है कि मेरी बातें अगर लोगों पे असर कर रही है और लोग मुझे इतने ईमेल्स भेजते हैं और इतना सब कुछ अप्रिशिएट करते, क्यों? मेरे ख्याल में मेरे अंदाज में मोहब्बत शामिल है। नहीं वो अगर मैं करख्त अंदाज में ये टॉक शो करूँ ना, मैं तो ये तो लोग मैंने बंद शायद कर दे पिछले रेडियो वीक को। भी यही कहा था कि अगर आप किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से ये शो कर रही होती हैं, ये आपकी मोहब्बत भरी बातें जो है ना, मोहब्बत भरे पैगामात जो है ना, वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच रहे फिर होते ये हैं, तो मोहब्बत बड़े लाखों में से कम अल्फाज से का कम बड़ा कुछ हजारों में वो तो होता है। चेंजेस डेफिनेटली आती तो है। फिर अल्फाजों का बड़ा जादूगरी का बड़ा कमाल होता है। सोनी धरती और अनैर, चलें कॉल कर रहे थे, आप कॉल कर सकते हैं 8474751590। आपका क्या ख्याल है, मैजिक से पड़ोसन को भी पटाया जा सकता है ना? सोनी धरती और अनैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सूफी, आपका टॉक शो बहुत पसंद आया। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सही बातें आपने कही हैं। और हेलो, जी जी, बोले बोले, हम सुन रहे हैं। जी तो मतलब ये कि बाकी यानी मैजिक इसका वर्ल्ड जो मैजिक वर्ल्ड अल्लाह ताला से उम्मीद रखे आदमी तो वो ज्यादा मुनासिब है। वो बहुत सही कहा आपने। और ये आबे वाबे तो सब बेकार चीज है, हाँ, ये तो सिर्फ धोखेबाजी टोपियां बनाते हैं बस। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। अच्छा शो है आपका। बहुत शुक्रिया। सोनी धरती और अनैर, हेलो। हाँ, मैं आरिफ कादरी बात कर रहा हूँ। जी आरिफ भाई। मैं हस्बे मामूल में आपके जितने भी टॉक शो होते हैं ना, बहुत ही बारीक बीनी के साथ स्टडी करता हूँ। आज का भी आपने बहुत अच्छा पेश किया। जी जी। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जितने बाबे होते हैं ना, ये आमिल, ये तकरीबन सारे ही जाली और झूठे होते हैं। बिल्कुल। इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं, चाहे वो नूरानी अमल कर रहे हों या सिफली अमल कर रहे हो, कोई सा भी अमल वो कर आपकी रहे हो। कमजोरियों को देख के आपको नचाते हैं। और कुछ एग्जैक्टली नहीं। वही चीज होती है इसके अंदर। अच्छा, लेकिन जो दूसरी चीज है कि मैं जो हूँ, ये आपकी जो सारी गुफ्तगू है जो जिसपे ये पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छे रवैये के ऊपर है। बेसिकली जो जादू है ना, या इंग्लिश में से मैजिक कहें या अरबी में उसे सहर कहें, उससे ये गुफ्तगू ये रिलेटेड नहीं है। क्योंकि वो जो जादू का जो कंसेप्ट है वो टोटली एक अलग चीज है। आपकी जो गुफ्तगू का सारा महत्व था ये पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड बिहेवियर और एक अच्छा रवैया, जैसे डेल कार्नेगी की किताबें। अच्छा, अब फिर दूसरी बात ये कि खुदा के लिए, गॉड के लिए मैजिक रिलेशनशिप इस्तेमाल करने का लफ्ज आपको ये गलत है। क्योंकि खुदा और बंदे के दरमियान जो है मालिक कायनात और बंदे का रिश्ता होता है। मोहब्बत का नहीं होता है क्या? आप समझते हैं मोहब्बत नहीं है जो जोगी बन जाते हैं? होती जो हमारी और हमारी जो दुनियावी जिंदगी में मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए, कि हम तभी मैंने परमानेंट मोहब्बत कहा उसको। परमानेंट उसके बनाए हुए कवानीन के ऊपर चले, ये मोहब्बत है। और अल्लाह की मोहब्बत ये कि इंसान को रहनुमाई देता है। उस मोहब्बत से आप कंपेयर नहीं करें जो माँ उसके एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर होती है। ये टोटल मोहब्बत एक अलग चीज है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, एक मैं आखिर में कहना, ये फार्मूला आपका अच्छा रवैये का 80% सही है, लेकिन 100% सही नहीं। कुछ इस किस्म के लोग होते हैं, इतने अड़ियल होते हैं, आप उन्हें जितना भी अच्छा रवैया अख्तियार करें, मगर उनके कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। आप उन्हें, अच्छा, इस सबसे बड़ी मिसाल आप रसूल खुदा से ज्यादा बाअखलाक, जिनकी कुरान करीम कसम खाता है कि हमने आपको बेहतरीन अखलाक से पैदा किया, उसके बावजूद भी अबू जहल आपका दुश्मन था, अबू लहब आपका सगा चचा आपका दुश्मन था, वो सारे बड़े बड़े अरब के जो सरदार थे वो सारे खिलाफ थे। क्या आपने अपने अच्छे रवैये से उनको 100% को सही कर लिया? आपने 80% को जरूर सही कर लिया, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वहाँ पे ये फार्मूला नाकाम है। जी जी बिल्कुल। अब जैसे वो कचरा फेंकती थी जो खातून, हाँ, उन पे भी तो असर हुआ ना बहुत अच्छे रवैये से।
वो अच्छे रवैये से वो सही हो गई थी जब आप उसकी तीमार दे। लेकिन जो आपका जो सगा चचा था अबू लहब, जो आपके घर के बराबर में आता था, वो आखिर वक्त तक आपको तकलीफें अजियतें पहुंचाता रहा। आपने उसके साथ कितना अच्छा रवैया, यही अबू जहल का था, यही आपका उतबा बिन नाफिक का था। कितने और जो लोग थे जो आपके नमाज के ऊपर ओजड़ी रख देते थे, उनको आपने कितना कन्विंस किया, किस किस तरीके से समझाया, लेकिन वो आखिर मौत तक नहीं समझाना फर्ज है, अगर कोई करना चाहे इस्तेमाल करे तो असर तो लेकिन काफी ये कि हमारी आपकी जिंदगी में भी आप देखना, आप उसे जितना भी चाहे मुस्कुरा के मिले, जितना भी चाहे अच्छे तरीके से मिले, मगर वो सही आप उनका रवैये के अंदर चेंजिंग नहीं होती। आपकी बात 90% सही है। बिल्कुल। शुक्रिया, खुदा। बहुत शुक्रिया। नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप देखें, अगर आपकी रवैये में सच्चाई मौजूद है ना, तो आप कितने भी दूसरे लोग कुछ भी कर लें, एक वक्त आता है कि आप वो झूठे लोगों की मक्कारियां, उनके चेहरे, उनके सब खुल जाते हैं राज, और वो फिर सच्चाई की जीत होती। कोई आप सास आपकी कितनी जालिम क्यों ना होगी, कितने इल्ज़ाम क्यों ना लगाएगी, एक वक्त आएगा कि वो जो आपके शौहर को चढ़ा रही होगी, एक दिन सच्चाई खुल जाएगी, सच्चाई खुल जाएगी। अगर सच्चाई को आप मैजिकल बिहेवियर के साथ अटैच करें, यानी आपके वर्ड्स है जो आप मैजिकल वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, आप सच्चे भी अपनी बात में, तो कोई कितना ही मक्कारियाँ करे, कुछ भी करे, एक उम्मीद होती है, और एक की उम्मीद कामयाब भी होती है, उम्मीद सही भी हो जाती है, इससे कि सच्चाई की जीत होती है। सोनी धरती और अनहर, आप लोगों को हायर करते हैं, हम बात करना चाहते हैं, आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हायर करते हैं ये कौन सी बात हुई? जी बात करें आप जी बोले ऑन एयर हैं आप। ये जो हमें समझ में क्यों नहीं आता, मुझे 50 टाइम आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, बल्कि दूसरी कॉल आती है तो वो ड्रॉप हो जाती है। नहीं, आप लोग हाई करते हैं, उनको पैसा देते हैं। नहीं, हम बोलते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। नहीं, कोई हायर नहीं करते, ये सारे लोग सुन रहे हैं। एक किस्म के आदमी हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे तो कह दें, आप ऑन एयर ही हैं, जितना कहना चाहते हैं, जितना बुरा भला कहना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं। दूसरे लोग भी बता दें कि क्या हम उनको हायर करते हैं। सोनी धरती और अनहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत टाइम के बाद एक अच्छा सा टॉक शो मिला आज, काफी टाइम के बाद में। बहुत शुक्रिया। और बहुत समझने का भी था, और एक क्या कहते हैं, एक टीचिंग भी थी। लेकिन एक बात है कि मैं ये ऐड करूंगा कि अच्छे मैजिक, हेलो, हाँ जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छे मैजिक वर्ड तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छे मैजिक थॉट भी जो है ना, वो भी काम करते हैं। अगर आप किसी भी नेगेटिव आदमी के लिए भी अगर आप अच्छे खाली सोच अपने दिमाग में भी रखेंगे ना, उसकी भी असर उसको होती है। वो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि उसके एटीट्यूड में फर्क आएगा, सिर्फ आपकी सोच उसके लिए अच्छी होगी। तो अगर किसी ने आपका बिगाड़ा भी है और आप उसके लिए अच्छा सोचते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके दिमाग की सोच में, उसके दिमाग की सोच में भी जो है ना, बड़ा अच्छा मतलब असर आएगा। ये तो मैजिक वर्ड तो काम करता है, लेकिन मैजिक थॉट्स भी काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैजिक वर्ड्स और थॉट्स की एक और मिसाल है कि जगह जैसे आप अपने बच्चों पे एतमाद करते हैं ना, आप बच्चों को कहते हैं, आप लोग हजार आपको कहें कि आपका बच्चा ये कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था, वो नशा कर रहा था, लेकिन आप बच्चे को ये बात कहें कि हमें किसी ने ये कहा है, अगर साथ में ये कहें कि हमें पता है कि वो शख्स झूठ बोल रहा है, इसलिए कि हमें अपने बच्चे पे एतबार है, हमें तुम पे एतबार है। जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, चाहे वो औलाद हो, फ्रेंड हो, मियाँ बीवी का रिलेशन हो, आपकी सास हो, आपकी माँ हो, बाप, जब ये बच्चे और हम एक दूसरे पे ट्रस्ट शो करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये मैजिकल बिहेवियर काम करता है। और आपका बेटा अगर कर भी रहा होगा ऐसी हरकतें, अगर वो ड्रिंक भी कर रहा है, स्मोक भी कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, मुझे ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। सोनी धरती और अनहर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कादिर भाई की एक ही बात अच्छी है कादिर भाई की, कि वो टू द पॉइंट बात करते हैं। अच्छा। ना कोई बात घुमा फिरा के करते हैं, ना बातों को बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाते हैं। जैसे ज्यादातर लोग गैर जरूरी डिटेल में टाइम जाया करते हैं ना, इस तरीके से वो टू द पॉइंट बात करते हैं। आजकल जो है ना वो कादिर भाई और आप जो है ना वो एक ही हो गए हैं बिल्कुल। I mean, कोई दूसरा अगर अपनी राय दे तो शायद आप लोगों को जेलसी होने लगती। That's what I feel it। 7 साल हो गए शो करते हुए, आप कोई ज्यादा कोई दूसरी बात करता है तो आप लोगों को जेलसी होती है। आप लोग गैर जरूरी तो कोई भी नहीं है ना, शो तो 2 घंटे का है, आप लोगों के लिए शो करते हैं ना। अगर हमारे को गैर जरूरी शो करना होता ना, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी लाके बिठाए थे, एक यहाँ पे जो है ना लोकल लीडर लाके बिठा देते जो पूरे 2 घंटे तक बोलता रहता। हम आप लोगों को ही चांस देते हैं बात करने के लिए, तो आप लोगों के पास जितना भी मवाद है इस रिलेटिवली टॉपिक के मुतालिक बात करें।
बात खत्म, इतनी सी बात है। ये आप लोग पता नहीं क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते कि रेडियो के टाइम पे ये सब एक दूसरे के लिए जेलसी शो करना, एक दूसरे को टाउंट करना, एक दूसरे को बुरा, मैजिकल वर्ड बोले, प्यार मोहब्बत करें भाई। वो तो सबको पता है, दुनिया को पता है ये सारी चीजें। तो फिर आप रेडियो क्यों सुन रहे हैं? तो फिर आप रेडियो क्यों सुन रहे हैं? सब पता है तो फिर आपको रेडियो भी सुनने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पता है आपको, आप जो है ना वो अकले कुल हैं, उसके बावजूद भी आप संडे की रात को जो है ना वो 10 बजे से 12 बजे तक जो है ना वो रेडियो के साथ कान लगा के बैठे होते हैं। अजीब बात, पता नहीं है, आई रियली फेड अप विद दिस काइंड ऑफ जो है ना वो एटीट्यूड के कोई अगर ज़्यादा बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, उसने ऐसा क्यों कर दिया। ये 8-10 हर रेडियो शो के, मैं बहुत सारे रेडियो शो सुनता हूँ, बहुत कुछ जो है ना वो ऑब्जर्व करता हूँ अपने रेडियो शो को बेहतर बनाने के लिए। तो हर जो है ना वो रेडियो शो के बड़े मशहूर इंग्लिश रेडियो शोज भी मैं सुनता हूँ। नहीं चले जो परमानेंट कॉलर होते हैं ना वो ऑलवेज जो है ना वो अपनी राय देते हैं उसमें, उस जो भी होस्ट होता है उसके मुतालिक जिस भी टॉपिक से बात कर रहा था उसमें अपनी राय देते हैं, और इतने हम्बली देते हैं कि आप बहुत शुक्रिया, यू गिव मी योर टाइम, सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, योर इशू इज दिस इज़ माई इशू, थैंक यू वेरी मच, दैट्स द वे इट इज़। आप लोग रेडियो का टाइम भी बर्बाद करते हैं, एक दूसरे पे टाउंटिंग भी करते हैं, दस्ते गिरेबां भी होते हैं। तो भाई अपनी आदतें छोड़े और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। सब पता है तो फिर सुने नहीं आप, ये सिंपल सी बात है। मैं जो है ना एक ज़माने में इफ्ती नसीम का रेडियो शो सुना करता था, सरगम। तो वो कभी कभी जो है ना वो जब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी रेडियो शो खुद भी कर रहा हूँ, जब वो ऐसे डांट देता था मैं सोचता था कि बड़ा रूड होकर वो डांट दे रहा है कि आपको नहीं सुनना है तो नहीं सुने। अब मुझे खुद रेडियो शो करने के बाद ये एहसास होता है कि कितनी रूड जो है ना वो हमारी कम्युनिटी के लोग बाज़ दफ़ा हो जाते हैं। ये रेडियो शो पे आप टॉक कर रहे हैं, आप हम्बल होके, हम आपको अपना रेडियो का जो है ना वो टाइम दे रहे हैं बात करने के लिए, जिसके हम पैसे देते हैं। हम एडवर्टाइजर्स के पीछे भागना पड़ता है, पैसे लेने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, मीलों जो है ना ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके हम ये रेडियो शो आपकी जो है ना खिदमत में पेश करते हैं आके। और हमें उसका जवाब क्या मिलता है? वो कादिर भाई जैसे लोग, आई होप यू मेक इन मनी, और पता नहीं आप लोग क्या क्या बातें करते रहते हैं। ये तो हमें सभी मालूम है। और भाई हमारे 7 साल से हम अपने फ्राइडे, अपने संडेज़ जो है ना अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ रेडियो पे आप लोगों के साथ आके बैठते हैं, तो थोड़ा हम्बली पेश आएँ, और अगर हम्बल नहीं हो सकते तो बेटर जस्ट बी क्वाइट। अच्छा चलें, मैं यही बोलूँगी कदीर भाई के लिए और जावेद भाई के लिए एक शेर कहूँगी। अपने लहजे पे ज़रा गौर करके बताइए, अपने लहजे पे ज़रा गौर करके बताइए, लफ्ज़ कितने थे और तीर कितने थे। मैं तो वो जो पॉलिटिकल बात करने आता सोनी धरती और अनहर, कादर भाई को क्यों? अरे यार कम ऑन यार, we don't have that much time. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने ये कहना था कि वो पड़ोसन सुहेल भाई की नहीं है जिसके साथ आपने मैजिक वर्ड बोलने हैं। हाँ मैं तो नहीं बोलूंगी उस पड़ोसन के साथ। वो हमारी पड़ोसन हो सकती है, सुहेल भाई की नहीं हो सकती। इतना वो रखिए। अच्छा ओके जी, ओके जी। चलो एक और शेर याद आ गया। मैं ज़मीन पे हूँ मगर मेरा ज़र्फ आसमान का है, मैं ज़मीन पे हूँ मगर मेरा ज़र्फ आसमान का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। माना कफ्स मेरे मुकद्दर में है लेकिन, माना कफ्स मेरे मुकद्दर में है लेकिन, हवा में अभी तक शोर मेरी उड़ान का है। चलें अभी कॉल नहीं लेनी मुझे, मेरे ख्याल में आप लोग गर्म हो रहे हैं, क्या करूँ, कॉल नहीं लूँ। सोनी धरती और अनहर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलें आप बोले, आप यूर ऑन एयर। हाँ जी मैं ये बोल रहा था कि हाँ मैं ये कह रहा था कि आप जो है जितने भी सामीन हैं उनसे थोड़ा वो कंट्रीब्यूशन लेते रहिए। नहीं कंट्रीब्यूशन कैसे लें, हमें तो डायरेक्टली कैसे मांगे, हम तो वो जो स्पॉन्सर होते हैं ऐड, उसके लिए सर्दियों में भी मुझे इतना दूर दूर जाना पड़ता है, और एक $50 के लिए वो मुझे कम से कम 5 धक्के खिलाते हैं। क्या किया जाए, सर्दियों में भी मुझे इतना दूर दूर जाना। कोई तरीका बता दें आपके पास, अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो आप कर दें, हमें फ़ोन कर लें, हम आपको बता देंगे किस पते पे चेक प्लीज। राइट ओके, फ़ोन नंबर है हमारा 773 575 8193। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया सर, काइंड वर्ड्स। अरे सोहेल साहब, आप सुन के मैं बहुत जमाने के बाद
बहुत जमाने के बाद मैं आपको वो किया, एड्रेस किया, तो मेरा नाम सईदुद्दीन है। अच्छा सईद भाई हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई, बहुत ज़माने बाद वाकई आपने एड्रेस किया। वैसे यूजुअली मैं सारी आवाज़ें पहचान लेता हूँ, आपकी आवाज़ जानी पहचानी ज़रूर रख ली थी, लेकिन मेरे जहन से आपका नाम निकल गया था। शुक्रिया सईद भाई, बहुत शुक्रिया। तो और मैं दूसरा हमारे जावेद साहब जो है बहुत ही उनके जो चुटकुले रहते हैं, उनकी नोक झोंक रहती है, वो मुझे भी पसंद आती है। सर पसंद तो ज़रूर आती है ना, लेकिन हम तो होस्ट है ना, अगर वो हम पे जो है ना वो तंज और मिजाज छोड़ेंगे तो फिर हमारे पास तो रेडियो टाइम हमारा अपना है, हम तो कट ऑफ कर देंगे ना उसको। सही बात। चलें, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। नहीं, मेरे तो कोई पॉलिटिकल वो बातें करनी थी, मेरा कोई बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए कि नहीं मेरा मूड ऐसे ही हो जाता है। मैं ऑन एयर हूँ, इसलिए अगर आपको कोई बात करनी है तो कर लें, वरना मेरे को कोई ना कोई टॉक शो करना है, ना ही मुझे वो जो है ना वो नहीं, हमें होस्ट होते हुए, हमारे होस्ट की वजह से हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो उल्टी सीधी बातें करेंगे, हमारे को पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं मेरे पास आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस। चले कोई मैजिकल वर्ड यूज करें ताकि सोहेल का मूड अच्छा हो जाए। सोनी दत्ती और आई डोंट वांट टू टॉक एनीमोर। हेलो। अरे इनकी कहाँ आपने ले ली। मैं ये सॉन्ग आप ऑन करें और ये ना मैं आई डोंट वांट रियली टॉक टू एनीबॉडी एल्स, और मैं कोई पॉलिटिकल तबसरे भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। आप ये जस्ट प्ले दिस सॉन्ग। जी कॉल ले लें, और अगर आपको बात करनी है इनकी कंटिन्यू ये बोलते रहेंगे नहीं कॉल नहीं ले रही हूँ, आप अपना पॉलिटिकल सेगमेंट करने का एक मूड होता है, एक बात करने का इंसान का, वो मूड मेरा बिल्कुल खराब हो चुका है। और मैं जो है ना नहीं, इनकी वजह से तो ये खुश होंगे ना कि हमारी वजह से इनके पैसे भी ज़ाया हुए, 7 मिनट्स के पैसे ज़ाया हुए, और उसके बाद हम लोग खुशी होंगे ना वो कि हमने इनका मूड खराब करके इनके पैसे ज़ाया। मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट टाइम से अब शायद ये हम करना शुरू कर दें कि वी डोंट वांट टू टेक एनी कॉल, वी जस्ट टॉक आवरसेल्फ, दैट्स ऑल वी नीड टू डू ऑन द रेडियो। नहीं, इनकी कॉलें काटेंगे और बस जो आपने बोलना है बोलें, और इनको मौका ही ना दें। अच्छे लोग भी तो है ना, हमारे अच्छे लिसनर भी तो है, अच्छे लिसनरों की वजह से करें। जैसे आपने कहा ना अच्छे लिसनर हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ अच्छे लिसनर बहुत सारे, हजारों अच्छे लिसनर्स हैं ना, लेकिन जब आप बहुत अच्छे, ये जो बुरी जो कॉल आती है ना, जब आप बहुत अच्छे दाल चावल खा रहे हो अचार मिला के उसके अंदर, और बहुत मज़ा आ रहा हो आपको दाल चावल खाने का, और अचानक से आपके दांत में एक पत्थर आ जाए क्योंकि वो जो है ना वो दाल या चावल को सही तरह चुना नहीं गया था, वो पत्थर आके कितने आपके अच्छे बहुत अच्छे दाल चावल का मज़ा ख़राब कर देता ना। इसी तरह ये लिसनर्स जो है ना, जिनकी इस तरह की फजूल की कॉल जब आती है ना, तो उसके मेरा भी जो वो बहुत अच्छा मूड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। सोनी दत्ती और अनैर। हेलो जी, तो आप छोड़ें इनको, अपने हम पैसे देते हैं, 5 मिनट के काफ़ी पैसे बनते हैं, आप हम रेडियो को देते हैं, आप अपना पॉलिटिकल सेगमेंट करें, इनको इतना सीरियसली ना लें। मैं आपको मैजिकल वर्ड कहती हूँ, चलें इनकी तरफ से मैं सॉरी कह रही हूँ आपको, ठीक है? नहीं सोहेल ऐसे नहीं करो, आपको पॉलिटिक्स भी सुनना चाहते हैं, अच्छे लिसनरों के लिए करो ना, इतना ज्यादा इन लोगों को इतना वो तुम क्यों अपने सर पे सवार करते हो? कम ऑन, जस्ट काम डाउन। ये ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, इग्नोर करो, जस्ट इग्नोरेंस। चलो आप बोलो, आप क्या बोल रहे हैं आज? कौन से टॉपिक पे आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं पॉलिटिक्स सुनना चाह रही हूँ, बहुत से लोग सुनना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स। आपको अब मैजिकल वर्ड भी मैंने बोल दिया, आप पे असर नहीं हो रहा? नहीं पैदा होता है। अच्छा, मेरे सॉरी का भी असर नहीं हुआ। I'm gonna put my favorite song right now and just turn on this button and listen the song. I don't want to talk anything, okay? अभी थोड़ी देर में हमारा शो ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी सॉन्ग है, इसके बाद टाइम नहीं बचा है। और उसके बाद जो है ना वो जावेद साहब और कादिर साहब जो ना एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लें और खूब एक दूसरे पे जो है ना मक्खन की पूरी बाल्टी उल्टा दें, और हमारे रेडियो का टाइम आइंदा ज़ाया करने की कोशिश ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।
ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी तैयार लें इसको आप। मैं क्या